4 मिनट हमारे मुशाहिदे मोहतरम तशरीफ़ लाए हैं, वो इस हवाले से दो चार बातें करें, फिर जिस तरह के हमें वो मशवरे देंगे हम उसी के मुताबिक अपने उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो अपनी बात रखने का हक है, पूरी पूरी आज़ादी है। हम शुरू में भी मैं ये बात कहा कि पूरी आज़ादी, जब मैं ये बात कह दिया हर मुंतज़िमा के रुकन को आज़ादी है, तो फिर उसके बाद हम लोग आज़ादी राय से रोकने का इल्ज़ाम हम पर नहीं आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। जमीयत उलमा सूबा उड़ीसा के मुअक्कर मजलिस मुंतज़िमा के मुअक्कर अराकीन गिरामी, ये इंतखाबी अमल चल रहा है और इस वक्त मुल्क के हर सूबे में चल रहा है। 22 तारीख़ को हमारे यहाँ भी इंतखाब हुआ है सूबे झारखंड में, और हमारे अकाबिर ने जो दस्तूर असासी मुरतब फरमाया है उसमें मकामी जमीयत के जो अराकीन हैं और उसके बाद ज़िलई जमीयत के जो अराकीन हैं, फिर उनके बाद जो सूबे में आते हैं, ये नीचे ही से वो ताकत देते मरकज़ तक जाते हैं। आज सूबाई अराकीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और इंतखाब का जो तरीक़ा है, अगर साबका कमेटी वही काम करेगी तो उसकी तायद ली जाती है। अगर इख्तिलाफ हाउस में हो जाता है तो फिर सदारत के लिए कई नाम आते हैं। अगर सदर के सदारत के लिए 2 नाम पेश होते हैं और दोनों में से दोनों सदारत में से नाम कोई वापस नहीं लेता है, तो फिर जमीयत उलमा का ये दस्तूर कहता है कि अब कसरत राय से फ़ैसला किया जाएगा। और कसरत राय की जो शक्लें हैं, हमने जो देखा है वो ये है कि हाउस में हाथ उठा कर के, लेकिन उसमें भी अगर निज़ा के इम्कानात और उसमें इख्तिलाफ़ के इम्कानात अगर बढ़ रहे हैं तो फिर मुंतज़िमा के जो अराकीन हैं उनके वास्ते से इलेक्शन का अमल होता है। ये 3 मरहले हैं, इत्तिफ़ाक़ से इंतखाब, कसरत राय से इंतखाब, जो हाउस में मुशाहिदीन खड़े होंगे, देखा जाएगा कितने हाथ किसकी तरफ हैं। तीसरा है कि उसमें भी अगर इश्तिबाह पैदा हो रहा है तो फिर इलेक्शन का मामला आता है, हर रुकन को वोट देने का उस सिलसिले में इख्तियार होता है। मेरी तो ये गुजारिश होगी बहैसियत मुशाहिद के जमीयत उलमा की जो रिवायात है और जमीयत उलमा का जो तसलसल है इसका तारीख़ी, और जो इसका किरदार है, इस किरदार की रोशनी में जो इसका वक़ार है, इस रोशनी में हम मुंतज़िमा के अराकीन से अपील करेंगे, दरख्वास्त करेंगे, इंतहाई बशाशत के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुज़ाहरा करें, लेकिन बसूरत दिगर जमीयत उलमा का जो दस्तूर है उस पर अमल किया जाएगा। सारे हजरात से गुजारिश करूँगा कि ये पहली बार ऐसा उड़ीसा में इस तरह के इख्तलाफात हुए हैं, नहीं होना चाहिए। बहरहाल हजरत सदर मोहतरम जो मौजूदा सदर हैं वो हमारे लिए काबिल कबूल हैं, एतमाद हैं, भरोसा हैं, इंशाअल्लाह वही सदर रहेंगे। लेकिन मैं अभी एक मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, मैंने उनसे मशवरा किया और एक मिनट मैंने भाई मशवरा किया, मैंने अभी मशवरा किया कि वालिद मोहतरम के ज़माने में हज़रत मौलाना सैयद अरशद रशीदी के मौजूदगी में अब्बा चूँकि परेशान रहते थे और काफ़ी अलालत की वजह से ज़रा काम हालांकि करते थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि मेरे बाद भी कुछ एक्टिव हों, आगे बढ़ें। तो साले होने की वजह से मौलाना गुफरान साहब तो उनको कारगुजार सदर बनाया गया था।
तो मेरी राय यह है कि हजरत मौलाना अरशद साहब, मेरी राय है, मैं तजवीज़ पेश करता हूँ, आप लोग तायद करें या ना करें। मेरी राय यह है कि हजरत मौलाना अरशद साहब राउरकेला वाले हजरत अरशद साहब कासमी सदर रहेंगे, और वो 3 साल नहीं बल्कि हमेशा अपनी ज़िंदगी के लिए रहेंगे। लेकिन उनके जगह में जब हजरत नहीं आएंगे, वो बीमार होंगे, परेशान होंगे, नहीं आएंगे, तो उनकी जगह में हजरत मौलाना गुफरान साहब कारगुजार सदर बनकर काम अंजाम देंगे। भाई ये मुफ्ती जमाल साहब की राय थी। जी मैं इसकी तायद करता हूँ। अच्छा सुनिए, अरे भाई सुनो, काहे चिल्लाते तुम? हमारे बड़े भाई मौजूद हैं, ये मेरा नाम पेश किए हैं, कोई हमें ये नहीं है, मैं काम से मतलब है, बड़ों के साथ काम करके आए हैं, अब ओहदे में रहूं या ना रहूं काम करूंगा, इसलिए सदारत के इंतखाब में जो मेरा नाम पेश किया गया है, मैं अपना नाम वापस लेता हूँ। बड़े भाई हैं, आपको कहना पड़ेगा, बड़े भाई बोलना पड़ेगा, उनकी इज्जत करता है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, हजरत मौलाना अरशद साहब, हम लोग मौलाना करके अब तक मैं नहीं बनाया, अरशद भाई। यहाँ सुंगड़े में भी वो सीनियर थे, मैं जूनियर था, और दारुल देवबंद में भी वो सीनियर थे, जूनियर, एक ही कमरे में रहते थे, मिलकर काम करेंगे। और क्या, मैं अपना नाम वापस ले। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। ये इतने बड़े इसार और कुर्बानी का मामला, इंतखाबी अमल पूरा होना चाहिए। अराकीन तशरीफ़ रखें, अराकीन तशरीफ़ रखें। आज मजलिस मुंतज़िमा में दस्तूरी तौर पर 3 ओहदों का इंतखाब होगा। दस्तूर में 3 ओहदे का आज इंतखाब होगा, सदर, 3 या 4 नायबीन सदूर और 1 खाजिन। यही है मजलिस मुंतज़िमा का इंतखाब। तो अब यह है कि जो नाम पेश किया गया है, मौलाना गुफरान साहब ने नाम वापस लिया है और मौलाना अरशद साहब का आपके पास नाम आया है। अब हाउस ये बताए कि सदर कौन रहेगा आइंदा टर्म के लिए। इधर से भाई हाथ उठा के बोलिए। नहीं, मौलाना गुफरान साहब कासमी के अलावा कोई और सदारत के लिए नाम पेश कर रहा है? नहीं है। तो फिर आपका नाम, मौलाना फारूक साहब का नाम पेश किया था आपने, इनकी तायद को कर रहे हैं आप लोग? देखिए, 1 मिनट, कसरते आप हजरत, एक मिनट, आप नाम अपना रखते हैं या क्या करते हैं? आप वादा कीजिए। ये खामखाही नाम आ रहा है, ये नाम और दोबारा कोई न ले, मेरा नाम दोबारा न ले। मैं पहले कह चुका हूँ, किसी भी तरह से मैं इस ओहदे को बर्दाश्त करने का लायक नहीं हूँ। कोई कह रहा है वो अपने तरफ से कह रहा है, और बिल्कुल न कहे, वो जो ऐलान हो गया उसी की तायद करो, इसी में मोहब्बत का इज़हार है। खामखाही कूद फान दिखा कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आइंदा टर्म के लिए जमीयत उलमा उड़ीसा के लिए सदर नामजद हुए मौलाना अरशद साहब कासमी। ठीक है। अब पहला नायब सदर के लिए नाम पेश कीजिए। नायबीन का लिस्ट है। पहले नायब सदर लाइए। पहले नायब सदर हजरत मौलाना गुफरान साहब कासमी का नाम पेश किया जा रहा है। असल में ये जो इंतखाबी अमल है, ये जमीयत उलमा के दिल्ली की हिदायत पे आपके यहाँ काम हो रहा है दस्तूर की रोशनी में। अभी आपके हाउस में जो कारगुजार नायब सदर के ओहदे के सिलसिले में बात चल रही है, दस्तूर में इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन सदर मोहतरम जो स्टेट के होंगे वो अपनी सवाबदीद पर
ये अपने किसी भी नायब सदर को अपना कायम मकाम वो कर सकते हैं, उनसे काम अमलन ले सकते हैं। दस्तूर में इसकी इजाज़त नहीं है।